प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथियों, आपका दिन शुभ रहे। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इस वीडियो में इसके बाद में जो वीडियो बनेगा वो होगा ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस मीन्स breakdown of the glycogen into glucose is known as glycogenolysis। इसका अपोजिट होता है ग्लाइकोजिनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज या मोनोसैकेराइड्स इज नोन एज ग्लाइकोजिनेसिस। ध्यान से सुनना, बहुत छोटा है लेकिन थोड़ी सी दो तीन ऐसे एंजाइम्स और चैन ऐसी आएंगी जो ढंग से सुनने पर आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। स्टार्ट कर रहे हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जब ब्लड के अंदर, इसके बारे में मैं बता दूं, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, और कम कितनी, 0.12% भी अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लग जाती है, हो जाती है, तो लीवर सेल्स के अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो है उसका ब्रेकडाउन, उनका टूटना प्रारंभ हो जाता है, और ग्लूकोज के ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल वापस रीस्टोर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है। देखिए, एक्सेसिव ग्लूकोज प्रेजेंट इन ब्लड इज स्टोर्ड इन लिवर सेल्स। अगर अपने पास ग्लूकोज हेपेटिक पोर्टल वेन से, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ने स्टोमक इंटेस्टाइन से ग्लूकोज को कलेक्ट करके हेपेटिक पोर्टल वेन द्वारा लिवर सेल्स के पास पहुंचा करके ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया था, वो एक्सेसिव ग्लूकोज जो है वो जाकर के ग्लाइकोजन के रूप में लिवर सेल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। सच टाइप ऑफ द प्रोसेस इज नॉन एज ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन या उत्पत्ति ग्लाइकोजन की हो रही है। यहां नाम ग्लाइको आ रहा है, इसका मतलब ग्लाइकोजन है। ग्लूको आएगा तो ग्लूकोज होगा, मोनोसैकेराइड होगा। व्हेन द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज फॉल्स बिलो नॉर्मल, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल गिरने लग जाता है, गिर जाता है 0.12%, तो लिवर ग्लाइकोजन इज रिकन्वर्टेड। पहले कन्वर्ट हुआ था ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में, अब ये ग्लाइकोजन वापस रिकन्वर्ट हो रहा है, रिकन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। कब? जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 0.12% गिरने लग जाता है या गिर जाता है, तब इनका रिकन्वर्जन होता है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में। दिस इज लिबरेटेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब ये ग्लूकोज किस में छोड़ दिया जाता है? रुधिर की धारा में छोड़ दिया जाता है। थस ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इज रिस्टोर्ड। अब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में रिस्टोर या वापस अपनी पुनः नॉर्मल कंडीशन में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल आ जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ रिकन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यानी ये रिकन्वर्जन का जो प्रोसेस है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, दैट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस।
ग्लाइकोजिनेसिस, ये देखिए आप, इसका जस्ट अपोजिट है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इट अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स के द्वारा पूर्ण होगा। अब स्टेप नंबर 1 है, इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट द enzyme phosphorylase catalyzes the removal of 1,4-glycosyl residues from the outermost chain of glycogen molecules until approximately 4 glucose residues remains on either side of a 1,6 branch। अब ये क्या है 1,4 और 1,6 ब्रांच क्या है, इसके लिए अपने को आगे चलना पड़ेगा। ये एक ग्लाइकोजन का छोटा सा स्वरूप है, फॉर्म है, जिसके अंदर अगर 1,4 यूनिट में, जैसे ये एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये भी तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, मैंने 5 ली हैं। ऐसे 1,20,000 तक यूनिट्स होती हैं। आगे आप एन कर दोगे, यानी मैं क्या कह रहा हूँ, ग्लाइकोजन के अंदर ग्लूकोज के अणुओं की संख्या 1,20,000 से भी ज़्यादा होती है। अब यहाँ आपको दिखाएगा, ये देखिए एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जिसका कार्बन नंबर 1 है, और इससे पहले वाले का ये कार्बन नंबर 4 है। ये यहाँ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा, ये देखिए O दिखा रहा है, ऑक्सीजन का फ्री ऑक्सीजन दिखा रहा है। ये 1,4 ब्रांच होती है, ये लीनियर ब्रांच होती है। अब अगर इसके साथ में अगर कार्बन नंबर ऊपर वाला जो दिखाई है उसमें कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 6 जो है, ये अगर आपस में इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं तो इस ब्रांच को बोलते हैं 1/6 ब्रांच। और ये ब्रांच्ड हो गई। अब ये देखिए अब ब्रांच्ड हो गई। ऐसे ही ऊपर जाकर के 1/6 ब्रांच बन जाएगी। ऐसी ही श्रृंखला इस 1/6 ब्रांच के ऊपर की ओर होती है। तो ये तो है, ये 5 जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं, इनके आपस में तो ये लीनियर फॉर्म में पड़े हैं, रेखीय रूप में पड़े हैं। इनकी संख्या मैं बता रहा हूँ, इनको ब्रांच्ड फॉर्म को मिलाकर के लगभग 1,20,000 होती है। जबकि अपन 5 का उदाहरण क्यों ले रहे हैं, क्यों सबसे पहले ब्रेकडाउन होगा, उसमें फॉस्फोराइलेज एंजाइम तब तक कार्य करेगा जब तक इस 1/6 ब्रांच की दोनों ओर ये 1,4 ग्लाइकोसाइल यूनिट टूटती जाती है, जब तक 4 ब्रांच ही अवशेष के रूप में न रहे। तो 1,4 कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4। अब 1,4 तो लीनियर चेन है ग्लूकोज की आपस में जुड़ने की, और 1/6 ब्रांच्ड चेन है, जैसे ऊपर वाले में दिखाया है 1/6। तो ये कार्बन नंबर 1 है, और नीचे वाले में ये इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6, इसके बीच में ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो बन रहा है, इस चैन को ही अपन 1/6 बोलेंगे। ये ग्लाइकोसाइल यूनिट्स होती हैं। 1/4 ये ग्लाइकोसाइल यूनिट, और ये 1/6 ग्लाइकोसाइल यूनिट, इनके दोनों ओर होते हैं, ऊपर भी होती हैं नीचे भी होती हैं, जबकि एक तरफ ही लिया है। और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं,
लेकिन ग्लाइकोसाइल नाम आएगा यहाँ पे 1416 ग्लाइकोसाइल यूनिट। तो ग्लाइकोसाइल का मतलब है कि कोई भी मोनोसैकेराइड्स, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे मैनोज हो, चाहे एरेबिनोज हो, की यूनिट, कोई भी मोनोसैकेराइड की यूनिट किसी कार्बन की फ्री संयोजकता यानी मुक्त संयोजकता, जिसमें कोई दूसरी मोनोसैकेराइड यानी दूसरा ग्लूकोज आकर के जब जुड़ता है आकर के, और वो लीनियर और ब्रांच्ड चेन का निर्माण कर लेता है, उसको ही अपन 1416 ग्लाइकोसाइल यूनिट्स बोलते हैं। तो अगर ये आपस में 1/6 और 1/4 ब्रांच से जुड़ जाएंगी तो ये ग्लाइकोसाइल यूनिट्स हो जाएंगी, और इनमें जुड़ने के लिए एक संयोजकता फ्री रहती है, खाली रहती है, तभी दूसरा जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आकर के पहले वाले के साथ में जुड़ता है। एक वैलेंसी, कार्बन पर एक वैलेंसी फ्री होने के कारण दूसरा मोनोसैकेराइड या ग्लूकोज आकर के लीनियर या ब्रांच्ड या शाखीय रूप से जुड़ता है। यहां देखिए आप, जो पीछे स्टेप दिखाए हैं वो यहाँ आ रहे हैं। ग्लाइकोजन है जिसमें 1/4 और 1/6 ग्लाइकोसाइल यूनिट्स हैं। ये 1/4 हो गई ये, और ये 1/6 हो गई ये केंद्रीय रूप में है, सेंट्रल रूप में पाई जाती हैं 1/6, और इनकी दोनों ओर इधर भी होंगी, ऊपर ये देखिए कर्सर के साथ देखिए, ऐसी की ऐसी यूनिट्स इधर भी होती हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और फॉस्फोराइलेज एंजाइम के द्वारा जब तक कार्य करती हैं, जब तक 1/6 जो डी ब्रांच्ड अवस्था जो है, 1/6 ब्रांच्ड अवस्था है, इसमें 4 कार्बन या 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अवशेष के रूप में न रहें, तब तक इनको ये फॉस्फोराइलेज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तोड़ता रहता है। अब डी ब्रांचिंग एंजाइम है, ब्रांचिंग एंजाइम होगा तब ग्लाइकोजन बनेगा। डी ब्रांचिंग एंजाइम है, और वो डी ब्रांचिंग एंजाइम जो होता है उसका नाम है एमाइलो 1,6 ग्लाइकोसाइडेज। इसका नाम है 1,6 डी ब्रांचिंग एंजाइम का नाम है 1,6 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। अगर ये दोनों आपस में मिलकर के फॉस्फोराइलेज और डी ब्रांचिंग एंजाइम यानी 1,6 क्या बताया, ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम, अमाइलो 1,6 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम या डी ब्रांचिंग एंजाइम दोनों मिलकर के अगर ग्लाइकोजन के ऊपर क्रिया करते हैं तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पर आकर के जुड़ जाता है, जिसको ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कहेंगे। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में आइसोमेरिज्म हो रहा है फॉस्फोग्लूकोकाइनेज एंजाइम और मैग्नीशियम की उपस्थिति में। कोफैक्टर है मैग्नीशियम, और फॉस्फोग्लूकोकाइनेज एंजाइम है। तो कार्बन नंबर 1 से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कार्बन नंबर 6 पे आ जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का डी यानी हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइटिक स्प्लिटिंग होगी। हाइड्रोलाइसिस होगा तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो हट जाएगा, तो फॉस्फेट तो नाम अपने आप हट जाएगा, लेकिन एक एंजाइम की उपस्थिति की आवश्यकता पड़ेगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से फॉस्फेट ग्रुप को, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हटा देता है।
ये देखिए मुक्त हो रहा है, ये मुक्त हो रहा है, लेकिन इसके लिए यहाँ हाइड्रोलाइसिस होना आवश्यक है। अब ये फ्री ग्लूकोज यहाँ बन गया और ये ब्लड में आ जाएगा। लेकिन अगर मसल्स की बात करें तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ जब बना, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, वो ग्लूकोज में नहीं बदल सकता, क्योंकि मसल्स के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम अनुपस्थित होता है। इस कारण से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो या तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है या लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, जबकि मसल्स में कभी भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज में मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज या मोनोसेक्राइड में नहीं बदलता है। वापस स्टेप नंबर 1 में क्या रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक तरफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PI दिखाया है। द एंजाइम फॉस्फोराइलेज कैटालाइजेज, एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोराइलेज उत्प्रेरित करता है। द रिमूवल ऑफ 1,4 ग्लाइकोसाइल रेजिड्यूज, ग्लाइकोसाइल की परिभाषा मैंने बताई थी आपको कि कोई भी मोनोसेक्राइड के यूनिट की किसी भी कार्बन की एक फ्री संयोजकता होती है, फ्री वैलेंसी होती है, जिससे कोई भी मोनोसेक्राइड या ग्लूकोज आकर लीनियर और ब्रांच्ड रूप से जुड़ता है। लीनियर कार्बन की बताई थी 1,4 और ब्रांच्ड हो गई 1,6 ब्रांच बनते ही वो शाखीय रूप में आ गया, वो ब्रांच्ड रूप हो गई। तो रिमूवल ऑफ 1,4 ग्लाइकोसाइल रेजिड्यूज फ्रॉम द आउटरमोस्ट चेन ऑफ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के बाहर की तरफ पाए जाने वाली 1,4 लीनियर फॉर्म में पड़ी हुई ग्लूकोज की जो यूनिट्स हैं वो टूटती हैं। कब तक, अंटिल approximately 4 glucose residues remain on either side of a 1/6 branch। 1/6 जो ब्रांच बताई है, आगे देखिए, ये 1/6 जो ब्रांच बताई है, ये ऊपर वाले के, ये देखिए 1 नंबर दिखाया है और ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 बताया है, इसके बीच में ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है। तो जब तक ये तो एक साइड में दिखाई है, ऐसी अवस्था ऊपर की तरफ होती है जब तक ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम कार्य करता है, जब तक 4 यूनिट अवशेष के रूप में न रह जाएं। 1 2 3 4, यानी ये 5वीं टूट गई। ऐसी संख्या 1,20,000 तक होती है। ये तो एक सिंपल स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए ही मैंने काम में लिया है। अब वापिस, यानी 1/6 ब्रांच के दोनों ओर 4 ग्लूकोज के अणु ही अवशेष के रूप में 1/4 लीनियर रूप में पड़े रहते हैं, बाकी के सभी टूट जाते हैं। द हाइड्रोलाइटिक स्प्लिटिंग ऑफ 1/6 लिंकेज, मैंने बताया था कि हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइटिक स्प्लिटिंग होगा 1/6 ब्रांच का। इसमें भी एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, दैट इज ए स्पेसिफिक डी ब्रांचिंग एंजाइम, जिसका नाम है एमाइलो 1,6 ग्लाइकोसाइडेज। स्टार्च में भी तोड़ता है, क्योंकि अमाइलोफैक्टिन पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च का ये एंजाइम है। स्टार्च में भी इसी प्रकार से तोड़ेगा, ग्लूकोज में भी इसी प्रकार से तोड़ता है ये। द कंबाइंड एक्शन, अब देखिए अपने पास 2 आ गए, एक तो फॉस्फोराइलेज आ गया, दूसरा डी ब्रांचिंग या एमाइलो 1,6 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम आ गया।
इन दोनों का कंबाइंड एक्शन ऑफ द फॉस्फोराइलेज एंड डी ब्रांचिंग एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। क्योंकि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर के जुड़ रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो ही रहा है, दो एंजाइम हैं, दोनों के संयुक्त प्रयास द्वारा, संयुक्त अभिक्रिया द्वारा ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट में बदल जाता है। यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 पे आकर के जुड़ जाता है, तब उसको ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बोलेंगे। स्टेप नंबर सेकंड, ग्लूकोज 1 phosphate is converted into glucose 6 phosphate by the enzyme phosphoglucokinase in the presence of magnesium। मैग्नीशियम आयन और फॉस्फोग्लूकोकाइनेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 पे है, और 6 का मतलब है कार्बन नंबर 6 पे है, तो उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोलेंगे। स्टेप नंबर थर्ड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज रिकन्वर्टेड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज रिकन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। इसका मतलब जब ग्लाइकोजन बन रहा था तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पहले बना था, अब रिकन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इन दी ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इन दी लीवर। लीवर के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा, आगे देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेट में ये देखिए हाइड्रोलाइटिक स्प्लिटिंग हो रहा है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वापस निकल गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की उपस्थिति में ये ग्लूकोज लीवर सेल में फ्री हो गया। अब ये ब्लड स्ट्रीम में आकर के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन कर देगा। व्हेन ग्लाइकोजिनोलाइसिस अकर इन मसल्स, जब ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस मसल्स में संपन्न होता है, द रिएक्शन टर्मिनेट एट द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट स्टेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट स्टेज में ये टर्मिनेट हो जाता है। ग्लूकोज अवस्था में ही ये आगे ग्लूकोज में नहीं बदल सकता, कारण बिकॉज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम इज अब्सेंट इन मसल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मसल्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज में क्यों नहीं बदलता। इसका उत्तर है ड्यू टू दी absence of glucose 6 phosphatase enzyme in muscles। तो क्या बन जाएगा, पायरिक एसिड बन सकता है, लैक्टिक एसिड आर दी मेन प्रोडक्ट इन मसल्स। यानी मसल के अंदर या पेशियों के अंदर मेन प्रोडक्ट जो होंगी वो पायरिक एसिड और लैक्टिक एसिड होंगे। अपना टॉपिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस का इतना ही है, सिंपल है, थोड़ा सा 1,4,1,6 समझना जरूरी है। डी ब्रांचिंग का मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है, ब्रांचिंग एंजाइम आएगा तब वहां पे ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होगा, वो अपन ग्लाइकोजेनेसिस आगे पढ़ेंगे। मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहला जो वीडियो बना डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो अगर आपने ढंग से नहीं सुना तो ये चीजें नहीं समझ में आएंगी। आपने पॉलीसेकेराइड या ग्लाइकोजन या स्टार्च या सेलुलोज कुछ भी खाया होगा, उससे अपन डाइजेशन द्वारा अपने पास ग्लूकोज बना। अब ग्लाइकोज अत्यधिक मात्रा में बन रहा है तो ग्लाइकोजन में बदल गया। जब स्टार्वेशन या भूख की अवस्था होती है तब ग्लाइकोजन लीवर से टूट करके वापस ग्लूकोज में बदल रहा है।
HMP भी आएगा, कोरी साइकिल भी आएगी, और ग्लूकोज का एनारोबिक और एरोबिक ऑक्सीडेशन भी आएगा। तो ग्लूकोज की बनने के बाद ही तो आगे की क्रियाएं, ये बायोकेमिस्ट्री चालू होती है। इसीलिए मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले बताया था। शायद ये टॉपिक, इजी सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। और जो विद्यार्थी वंचित रह रहे हैं, आप अपने साथियों को शेयर भी कर सकते हैं इन वीडियोज़ को, ताकि उनको भी फायदा हो। और जो वॉच कर रहे हैं नियमित रूप से, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।